नमस्कार मित्रों, मैं हूं हिमांशु शेखर पाठक और आपका बहुत स्वागत है शेखर एस्ट्रोलॉजी के इस एपिसोड में। आज के इस वीडियो में हम चर्चा लेकर आए हैं शुक्र ग्रह के बारे में। जानेंगे कि जन्म पत्रिका के किन भाव में शुक्र देते हैं सबसे अच्छा फल और किन भाव में विराजित होकर शुक्र अपने शुभ फलों में कमी कर देते हैं। तो आइए बिना किसी विलंब के वीडियो को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम शुक्र के बारे में सामान्य बातों को जानते हैं। शुक्र ग्रह जन्म पत्रिका में वृष और तुला राशि में स्वराशि के माने जाते हैं, यानी 2 नंबर और 7 नंबर पत्रिका में जहां लिखा हो वहां शुक्र विराजित होते हैं तो इन्हें स्वराशि का माना जाता है। वहीं मीन राशि यानी 12 नंबर के जन्म पत्रिका में हो तो उच्च राशि के माने जाते हैं, जबकि यह शुक्र कन्या राशि में यानी 6 नंबर का हो तो इन्हें नीच राशि का माना जाता है। उच्च राशि या स्वराशि के शुक्र जीवन में विशेष लाभ देते हैं। शुक्र अपने समस्त गुणों को, अपने समस्त लाभ को आपको अवश्यमेव देते हैं, जबकि नीच राशि में गए शुक्र जीवन में कष्ट और बाधा विघ्नों को बढ़ा देते हैं। शुक्र के मित्र ग्रहों की बात की जाए तो बुध और शनि को शुक्र का मित्र माना जाता है और सूर्य और चंद्रमा को शत्रु ग्रह की संज्ञा दी जाती है। यहाँ मंगल और गुरु को सम माना जाता है, यानी न्यूट्रल संबंध रखते हैं। शुक्र ग्रह के इन परिचय के बारे में हमें यह जानना होगा कि शुक्र जीवन में आखिर क्या देते हैं। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रह माना गया है। आज के इस भौतिक युग में शुक्र ग्रह जीवन में उन समस्त भौतिक सुखों को दे सकते हैं जिसकी इच्छा आकांक्षा हर एक व्यक्ति को होता है, यानी धन संपदा हो, यश प्रतिष्ठा हो, सुख सुविधा हो या जीवन में समस्त प्रकार के जो भौतिक सुखों की कामना आप में होती है वे शुक्र के अधीन आते हैं। यानी शुक्र यदि मजबूत हो तो जीवन में सुख सुविधा को बढ़ा देते हैं। शुक्र यदि कमजोर हो तो निश्चित मानिए कि जीवन में कष्ट और बाधा विघ्नों को बढ़ा देते हैं। मैं वीडियो के बीच में और अंत में शुक्र से जुड़े कुछ उपायों की चर्चा करूंगा, शुक्र से जुड़े खास योगों की चर्चा करूंगा और किनके लिए शुक्र सबसे ज्यादा अच्छा फल देते हैं उसकी भी मैं चर्चा करूंगा। यानी कुछ खास लग्नों में शुक्र खास प्रभाव रखते हैं, यानी योगकारी बनकर जीवन में विशेष लाभ देते हैं। इसकी चर्चा भी मैं वीडियो में करता चलूंगा। आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि शुक्र ग्रह जन्म पत्रिका के किन भाव में सबसे अच्छा फल देते हैं। बात करें अगर लग्न की, यानी प्रथम भाव में यदि शुक्र विराजित हो तो यह अत्यंत शुभ माने जाते हैं। लग्न भाव आपका वाणी, आपका बुद्धि और आपके स्वभाव को नियंत्रित करता है। साथ ही साथ यह आपके चेहरा और आपके स्वरूप को निर्धारित करता है। स्वयं के द्वारा किए गए कार्य प्रथम भाव से देखे जाते हैं, यानी आपका गुण स्वभाव प्रथम भाव से नियंत्रित होता है। यहाँ शुक्र का विराजमान होना न केवल आपको सुंदर स्वरूप वाला बनाता है बल्कि आप काफी व्यवहार कुशल होते हैं। यह व्यवहार कुशलता, सुंदर स्वरूप आपको जीवन में विशेष सफलता तरक्की दिलाता है। वहीं द्वितीय धन भाव की बात की जाए तो यह भाव भी जीवन में अत्यंत महत्व रखता है। यहाँ अगर शुक्र विराजित हो, खासकर स्वराशि या उच्च राशि के शुक्र यहाँ विराजित हो तो जीवन में विशेष धन संपदा देने की स्थिति बनती है। शुक्र ग्रह द्वितीय भाव में विराजित होकर जीवन में चमत्कारिक लाभ देते हैं, जीवन में अनेक प्रकार के भौतिक सुखों को देते हैं। यानी द्वितीय भाव में भी शुक्र को अच्छा माना गया है। वहीं तृतीय भाव में अच्छा प्रभाव नहीं रखते हैं। तृतीय भाव की चर्चा मैं बाद में करूंगा। सबसे पहले जानते हैं चतुर्थ भाव में। चतुर्थ भाव सुख समृद्धि को बढ़ाने वाला भाव है। यह भाव अपने आवास का, अपने निवास स्थान का, जन्म स्थान का भाव होता है। यहाँ शुक्र का विराजित होना जीवन में विशेष लाभ देता है। आप अपने जन्मभूमि पर ही विशेष यश प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। धन के मामले में आप भाग्यशाली होते हैं और निश्चित मानिए कि चतुर्थ भाव में यदि शुक्र विराजित हो तो आप कम प्रयास में भी विशेष धन संपदा अर्जित कर लेते हैं। वहीं पंचम भाव में यदि शुक्र विराजित हो तो यह शुक्र आपको ऐसी बुद्धिमत्ता देते हैं जिसके बल पे विशेष यश प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। यह यश प्रतिष्ठा आपको धन संपदा के मामले में भी भाग्यशाली बनाता है। यानी कला का क्षेत्र हो, अभिनय का क्षेत्र हो, गीत संगीत का क्षेत्र हो, इन क्षेत्रों में आपकी रुचि होती है, इन क्षेत्रों में आपका ज्ञान होता है जो जीवन में विशेष सफलता दिलाने का योग बनाता है। छठे भाव में भी शुक्र को बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। सप्तमें भाव की अगर चर्चा करें तो सप्तम भाव में शुक्र न केवल वैवाहिक सुख को बढ़ाता है, वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाता है, बल्कि दैनिक व्यापार हो या पार्टनरशिप का काम, इसमें आप विशेष सफलता अर्जित करते हैं। आपको पत्नी या जीवन साथी का सहयोग अवश्य में प्राप्त होता है। अष्टम भाव में भी शुक्र की चर्चा मैं बाद में करूंगा। यहाँ भी शुक्र को शुभ नहीं माना जाता है।
नवम भाव यानी भाग्य भाव में शुक्र का विराजित होना एक वरदान की तरह लिया जाता है। यहाँ शुक्र यदि स्वराशि या उच्च राशि का होकर बैठ जाए तो जीवन में भाग्य का विशेष सहयोग प्राप्त होता है। यहाँ किसी भी राशि में शुक्र विराजित हो, केवल अपने शत्रु ग्रहों की राशि में ना विराजित हो, तो शुक्र जीवन में भाग्य के सहयोग को बढ़ा देते हैं। जीवन में भाग्य के बल पे यश प्रतिष्ठा प्रसिद्धि के साथ साथ विशेष धन संपदा अर्जित करते हैं। दसम भाव कर्म रोजी रोजगार के भाव में शुक्र का विराजित होना शुक्र से जुड़े क्षेत्रों में विशेष सफलता का योग बनाता है। जीवन में जो भी आप सीखते हैं वह धन के रूप में निश्चित रूप से परिणत होता है। आप कुशल बुद्धि के होते हैं एवं कला सुंदरता इत्यादि चीजों में रुचि रखते हैं। पसंद नापसंद आपकी ऐसी होती है जो व्यावसायिक रूप से आपको लाभ दिलाने वाला सिद्ध होता है। वहीं एकादश आय भाव में शुक्र का होना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। आय भाव में शुक्र का विराजित होना धन संपदा को बढ़ाने वाला सिद्ध होता है। यदि आय भाव में शुक्र स्वराशि या उच्च राशि का होकर विराजित हो जाए तो ऐसे व्यक्ति कम प्रयास से भी जीवन में विशेष सफलता अर्जित करते हैं। आइए अब हम पहले जानते हैं कि किन लग्नों के लिए शुक्र सबसे ज्यादा प्रभावी होते हैं। सबसे पहला लग्न होता है मकर लग्न। क्यों प्रभावी होते हैं? ज्योतिष शास्त्र का एक सूत्र है कि केंद्र और त्रिकोण ये दोनों भाव के स्वामी अत्यंत शुभ होते हैं और इनका एक साथ योग बनाना जीवन में राजयोग के परिणाम देते हैं। यहाँ 10 नंबर यानी मकर राशि को लेते हैं तो 10, 11, 12, 1, 2 यानी पंचम भाव में 2 का अंक आएगा। 3, 4, 5, 6, 7 सप्तम 7 का जो अंक आएगा वह दसम भाव में आएगा। यानी त्रिकोण भाव और केंद्र भाव के स्वामी एक ही ग्रह शुक्र बन जाते हैं। तो यह शुक्र केंद्र और त्रिकोण के स्वामी होकर योगकारी ग्रह बन जाते हैं। ठीक यही स्थिति मकर के अगले राशि कुंभ में आती है। कुंभ में 11 का अंक यहाँ लिखा होगा। 11, 12, 1, 2 यानी केंद्र में 2 का अंक आएगा। 3, 4, 5, 6, 7 यानी त्रिकोण भाग्य भाव में 2 का अंक आएगा। तो यहाँ जब हम केंद्र और त्रिकोण में शुक्र को कारक ग्रह के रूप में देखते हैं, यानी केंद्र का भी स्वामी हो रहे हैं और त्रिकोण का भी स्वामी हो रहे हैं मकर और कुंभ राशि में, यहाँ शुक्र योगकारी ग्रह बन के जीवन में राजयोग के प्रभाव रखते हैं। तो यदि आपका जन्म मकर राशि में या कुंभ राशि में हुआ है, यानी लग्न आपका मकर या कुंभ हो रहा हो, लग्न भाव में 10 का या 11 का अंक लिखा हो, ऐसे स्थिति में शुक्र विशेष लाभ देते हैं। ऐसे स्थिति में जब आपका जन्म मकर या कुंभ लग्न में हुआ हो तो शुक्र के साधारण उपाय करके भी जीवन में विशेष सफलता अर्जित कर सकते हैं। यदि पहले से ही शुक्र मजबूत हो, यानी वृश्चिक राशि में स्वराशि के हो या उच्च राशि के होकर विराजित हो, इन तीनों स्थितियों में आपको जीवन में शुक्र से जुड़े विशेष लाभ होते हैं। जीवन में सफलता और तरक्की आसानी से प्राप्त होती है। यदि आपके जन्म पत्रिका में शुक्र कुछ खास भाव में हो, जैसे तृतीय भाव, छठे भाव, 8वें भाव और 12वें भाव में, तो ये छठा 8वां 12वां त्रिक भाव के रूप में अशुभ भाव माना जाता है। यहाँ शुक्र यदि विराजित हो तो इनके बलाबल में कमी आ जाती है, ये शुभ फलों को देने में कमी कर देते हैं। तीसरे भाव में भी ज्योतिष शास्त्र में शुक्र के बलाबल को कम माना जाता है। इस स्थिति में यदि शुक्र कमजोर होकर जीवन में धन की कमी, गरीबी, निर्धनता जैसे अशुभ प्रभाव को दे रहे हो, तो आपको जीवन में इनके प्रभाव को बढ़ाने के लिए आप जीवन में शुक्र से जुड़े पूजा पाठ को विशेष ध्यान दें। यानी शुक्र से जुड़े कवच का पाठ, शुक्र से जुड़े स्तोत्र का पाठ, शुक्र के मूल बीज मंत्रों का पाठ करना जीवन में विशेष सफलता देता है। शुक्र के अन्य उपायों की चर्चा की जाए तो गौ सेवा भी शुक्र के प्रभाव को बढ़ाने वाला माना जाता है। खासकर गौ माता को आलू खिलाना जीवन में शुक्र के प्रभाव को बढ़ाता है। शुक्र यदि योगकारी बन रहे हो या शुक्र शुभ प्रभाव दे रहे हो, शुभ भाव के स्वामी हो, ऐसी स्थिति में शुक्र के रत्न डायमंड यानी हीरा धारण करें या डायमंड की जगह पे शुक्र के उपरत्न सफेद मूंगा, ओपल जैसे रत्नों को धारण किया जा सकता है। शुक्र के रत्न या उपरत्न को धारण करके भी शुक्र के प्रभाव को बढ़ाया जा सकता है। तो आप भी हमें कमेंट करके बताएं कि जन्म पत्रिका के इन 12 भाव में कहाँ किस भाव में आपके शुक्र विराजित हैं और वह किस राशि में विराजित हैं, क्या फल दे रहे हैं। मैं हर कमेंट का जवाब देने का प्रयास करूंगा। यदि शुक्र अशुभ प्रभाव दे रहे हैं तो उनके उपाय को करके आप भी जीवन में शुक्र के सुप्रभावों को बढ़ा सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें
और हाँ, यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें, क्योंकि मैं इस चैनल पे इस प्रकार के ही ज्ञानप्रद वीडियो लेकर आता रहता हूं। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में किसी खास ग्रह को लेकर, उसके शुभ और अशुभ प्रभाव को लेकर अगले पार्ट में। आप निश्चित रूप से देखिए, मैं प्रयास करूंगा कि कुंडली में शुक्र के बाद बृहस्पति की चर्चा लेकर आऊं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।